बात सुने, हम तो आपको कुछ न कुछ देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद जब हमारा सत्संग समाप्त होगा तो हम आपको एक भभूत देंगे। आप पहले उससे परीक्षा कीजिए। जब भभूत से आपको परीक्षा होगी तो बाबा जी की भभूत से एक आने हमको लाभ हुआ, 2 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 4 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 8 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 10 आने लाभ हुआ। ये तो आपको शारीरिक लाभ होगा, लेकिन आत्मिक लाभ तो आपको भजन करने से होगा। आत्मिक लाभ को मतलब ये जब होगा जब रास्ता आपको मिल जाएगा और आप परमात्मा का आप भजन करने लगेंगे तभी होगा। और ये जो बाहर के लाभ हैं, जैसे डॉक्टर जब बीमारी लेकर जाते हो तो दवा दे दिया, अच्छे हो गए, लेकिन फिर बीमार पड़ोगे तो फिर आपको दवा खानी, फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर दवा खानी, फिर अच्छे हो जाओगे, फिर बीमार पड़ोगे। तो महात्मा आपको कुछ ना कुछ बिना दवा के और बिना यानी किसी मुसीबत से आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाए। तो उसी तरह से हमको भी चाहिए कि अब रोग न बुलाएं, बीमारी को ना आने दें, बीमारी को रोकें। किन कारणों से बीमारी आती है उसको आप सबको समझना चाहिए। तो बाबा जी भभूत की बात देंगे, भगवान के मिलने का रास्ता भी देंगे। अब आप एक किस्सा सुन लें, मुझसे कोई नाराज न हो, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। वैसे लोग मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं बाबा जी को बदनाम कर दिया जाए। बाबा जी ने तो कभी नाम बदला नहीं। बाबा जी का नाम तुलसीदास आश्रम मथुरा में मैंने तो कभी बदला नहीं। मैंने न कभी गांधी कहा और न मैंने कभी मोहम्मद कहा, न मैंने कभी राम कहा और न मैंने कभी कृष्ण कहा। मैं न भगवान बनता हूँ और न मैं महात्मा बनता हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ और बराबर सब जगह यही कहता रहता हूँ कि धोबी का काम करता हूँ। और धोबी की सेवा सबसे छोटी होती है और वो गंदे कपड़े को साफ किया करता है और गंदा कपड़ा साफ करके दे देगा, तुमको प्रसन्नता होगी। तो बाबा जी भी इसी तरह से मन बुद्धि चित्त को धो करके जीवात्मा को धोते हैं, साफ करके देते हैं, फिर आप प्रसन्न होते हो, फायदा आपका होता है, आनंद आपको मिलता है, शांति आपको मिलती है, ज्ञान आपको मिलता है, शक्ति आपको मिलती है। बाबा जी तो इस मुसीबत में फंसे रहते हैं और आपकी सेवा करते रहते हैं। बाबा जी को न भगवान बनने की जरूरत और न महात्मा बनने की जरूरत, सेवादार जरूर है। बाबा जी कोई दूसरा नाम नहीं आपको हमेशा बताते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई आप राम हो, आप हनुमान हो, आप कृष्ण हो, आप ये हो, आप वो हो, तो बाबा जी किसका मुंह पकड़ेंगे? ये तो आपको समझना चाहिए। बाबा जी तो घर में किसी का मुंह नहीं पकड़ेंगे। कौन किसको राम कहता है, कौन किसको हनुमान कहता है, कौन बालाजी कहता है और कौन क्या कहता है और कौन क्या कहता है, कौन चोर कहता है, कौन डकैत कहता है। बाबा जी किसका मुंह पकड़े? तो इसलिए बाबा जी का नाम लियो, बाबा जी का आश्रम मथुरा में, और बाबा जी भगवान के मिलने का सुगम रास्ता बतलाते हैं और ये गीता रामायण वेद पुराण साहब सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। बाबा जी शराब और मांस मछली अंडा और ये चोरी चमारी छुड़ाते हैं। ऐसा काम सारे देश के अंदर घूम घूम करके कर रहे हैं। और देखो जब ये काम लोगों के सामने आ गया तो चारों तरफ जंजन में चर्चा हो गई। बाबा जी को तो हिंदुस्तान में कौन जय गुरुदेव नाम से नहीं जानता। आप कहीं भी जाए, काशी में जाओ, द्वारका में जाओ, बंबई में जाओ, आप इधर चले जाओ, कश्मीर की तरफ चले जाओ, आप पूरब में कलकत्ते में जाओ, चारों तरफ जय गुरुदेव नाम से बाबा जी को जानते हैं। बाबा जी को जब जय गुरुदेव नाम से जानते हैं तो बाबा जी को और क्या करना। आप जिधर जाएंगे गांव गांव में, आपके यहाँ देखिए चाहे सारे राजस्थान में किसी तरफ भी चले जाइए, बच्चे बच्चे जानते हैं, जय गुरुदेव नाम से सब लोग जानते हैं। जब पहुंच जाएंगे तो मैं उनको देखूंगा, दर्शन करूंगा और बाबा जी का वो दर्शन करेंगे। मैं उनको कुछ लाभ पहुंचाऊंगा, उनके पास कुछ रखा होगा मुझे दे देंगे, मेरे पास कुछ होगा मैं उनको दे दूंगा। उनके पास क्या बुराई होगी, गंदगी होगी, मैं उनकी गंदगी को साफ करूंगा। मेरे पास अच्छाई होगी तो मैं उनको अच्छाई दूंगा। एक सीधी सादी बात। इसलिए बदनाम करने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन बाबा जी बदनाम नहीं हो सकते हैं। बाबा जी को चेष्टा करिए और होते और काटते रहते हैं आपके लिए तो सूली पे चलना पड़ा। और ये तो आपको मालूम है कि जब ऋषियों मुनियों ने बताया था कि कंस तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है तो तुम्हारी बहन से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुमको मारेगा, तो कंस ने अपने बहन द्वाराई को जेल में बंद कर दिया और कृष्ण भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो असली बात तो यह है कि जब ऐसे ऐसे देवताओं के लिए ऐसे कष्ट आए जिनको हम मंदिर बना करके पूजते हैं, जिनकी रामायण और गीता को हम पढ़ते हैं, उन लोगों को इतना कष्ट आया, तो अगर ऐसे समय पर हम लोगों को कष्ट आ जाए तो क्या बड़ी बात है। तो कष्ट को झेलेंगे, जो भी कष्ट आएगा इस दुख को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए और धर्म को लाने के लिए, कर्म को लाने के लिए और सत्य को लाने के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट आएगा उस कष्ट को सहन करेंगे। उस कष्ट के लिए महात्माओं का तो वेशभूषा होता ही है। इसलिए आपको ये बात बड़ी समझनी चाहिए कि महात्मा किसके लिए होते हैं, आपके लिए। अगर आपको छोड़कर चले जाए तो पहाड़िया की चोटी बैठ जाए, उनको क्या जरूरत है। वो तो वहाँ भी ये जो कुछ उनके भाग में
वो वहाँ भी कपड़ा मिल जाएगा और एक सिस्टम मिल जाएगा और आराम से रहेंगे। लेकिन ये समाज डूब जाएगा, ये आत्मा डूब जाएगी, नरकों में 84 में चली जाएगी। तो इसलिए महात्माओं को आप अपना समझें। तो महात्मा हमारे लिए आते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारे दुख को हरते हैं, हमारे दुख को सुनते हैं, हमारी व्याधा दूर करते हैं, लोक को बनाते हैं, पर लोक में जीवात्माओं की रक्षा करते पहुंचाते हैं और जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। ये महात्माओं का वेशभूषा इसीलिए हुआ करता है। लेकिन जो इस वेशभूषे को नहीं समझते हैं तो क्या किया जाएगा। तो इसलिए आप हमको तो आप अपना समझें और मैं तो आपको अपना समझता ही हूँ कि आप सब मेरे ही हो। हमने तो कोई ऐसा उपदेश किया नहीं है कि जात पात का कोई झगड़ा रख दिया हो कि तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम छोटे हो और तुम बहुत ऊंचे हो। हमारे पास तो जो भी आते हैं हम सबको गले मिलाते हैं। आप देखते नहीं हो, सबके बीच में घूमते रहते हैं, सबसे मिलते हैं, कोई भी होगा सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं और सबकी बात को ध्यान से सुनते हैं और जितना हो सकता है उतना उनको लाभ पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप तो समझे अपना और मैं आपको समझता हूँ और मुझसे जितना भी आप लाभ और फायदा उठाना चाहें हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन ये जरूर पूछूंगा और कभी समय आएगा पूछने का तो ये जरूर पूछूंगा कि आपको हमसे क्या चाहिए, हमसे आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज ऐसी चाहते हैं, कौन मदद लेना चाहते हैं, किस तरह की सेवा आप हमसे चाहते हैं, किस तरह का काम हमसे चाहते हैं। हम जो भी काम चाहेंगे सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जन जन को जब महात्माओं ने आवाज को उठाया है तो जन जन को स्थिति देखना चाहा और हम ये चाहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग जैसी हो, सारी सृष्टि में स्वर्ग जैसा सुख हो, भरपूर वस्तुएं हो, सस्ती वस्तुएं हो, सबके चरित्र हो, सब में प्रेम हो, सब में सदाचार हो, सब लोग भगवान को याद करें, सब लोग भगवान का स्मरण करें, सब लोग निरोगी हो जाए और सब लोग सुंदर हो जाए। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई बहरा न हो, सबसे सब अच्छे हो। इस तरह की कामना आपके लिए उस भगवान से करते रहते हैं और ऐसा ही वातावरण बन रहा है कि एक समय आएगा तो लाचार होकर, मजबूर होकर, दिवस होकर, मार खाकर और चिल्लाकर और रोकर और तड़प कर और जल कर आप धर्म की तरफ दौड़ पड़ोगे और कहोगे अब तो हम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमने तो दुनिया सब कुछ देख लिया है, अब सीधा रास्ता हमको चाहिए। तो उस समय पर भी हम आपको गले लगाएंगे और उस समय भी आपको प्रेम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और ये चाहेंगे कि सबका जनजीवन बिल्कुल सुखमय हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, 70 से लेकर 80 तक मेरी बात को आप नहीं सुनोगे तो वो मुसीबत आपके सिर पर आएगी, वो आपत्ति आपके सिर पर आएगी, वो चिल्लाओगे रोगे जो लिखने में नहीं आ सकता है, इस तरह की आपत्ति आने वाली है। हमने 70 से और 80 तक 81 के अंदर तक आपको बताया। आप ये चाहते हो बाबा जी कल बदल दे, बाबा जी आज बदल दे, बाबा जी 1 घंटे में बदल दे। बोझा लगा हुआ है सिर के ऊपर, कपड़ा सब गंदा हो गया है, उसको न तुम 1 दिन धो सकते हो न 2 दिन हो सकता है। इसलिए जो पाप करते 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 जो रोम रोम और रग रग आपने नीचे से लेकर ऊपर तक गंदा कर लिया है और कहते हो 1 दिन में बदल दीजिए, 1 घंटे में बदल दीजिए, 1 घंटे में सुखी कर दीजिए, 1 घंटे में शांति कर और 1 घंटे के अंदर में आत्म कल्याण और आत्म ज्ञान दे दीजिए, 1 घंटे में मुक्ति दे दीजिए और मोक्ष दे दीजिए, बच्चा हो तो जाएगा। लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन 70 से और 80 तक का जो पाठ पढ़ाया वो इसीलिए पाठ पढ़ाया जाता है कि सारी दुनिया के अंदर में एक जन जागरण हो गया धर्म पर चलने के लिए और कर्म को लाने के लिए और सत्य पर और बुराई को छोड़ने के लिए। एक अंदर जागरण तो हुआ। मालपुरा से एक आदमी ने आकर के होली पर, मैं मार्च के महीने में होली में 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया था। आपको आश्चर्य होगा कि मैं 20 तारीख को मथुरा में था, एक दिन रह करके और 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया मार्च में, और 22 से लेकर के मैं 28 तक अपने यानी आपके जयपुर में रहा और 29 तारीख को रात को मैं मथुरा पहुंच गया और मैं बराबर मथुरा ही में हूँ। कल मैं रात को फिर वापस जयपुर आ गया। तो आपको ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि बाबा जी किस तरह से मेहनत और परिश्रम आपके लिए करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझ सके तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, क्या आपको समझा सकूंगा। तो बड़ी सीधी सादी बात को उसको सुनने की चेष्टा करें कि बाबा जी चारों तरफ हिंदुस्तान में इस तरह से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे थे, ढंडोरा पिट गया। और बाबा जी से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जी सबके हित के लिए काम कर रहे, सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए। लेकिन बाबा जी से आपको डर क्यों है? असली डर ये है कि बीमारी आपको आ गई, बाबा जी दवा देते हैं, आप अपनी बीमारी के दुख से रोने लगते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि बाबा जी हमारे
यानी छेड़छाड़ करते हैं तो मवाद आपको हो गया। और बाबा जी चाहते हैं कि जरा सा इसका मवाद खोल दिया जाए तो निकल जाए, रात को आराम से सो जाए। लेकिन उस मवाद से आप तड़पते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि मेरे मवाद को छूना नहीं, अगर तुमने छू लिया तो मेरे दुश्मन हो।